मॉर्निंग। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये इंडेक्स देख लीजिए। पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जो दुनिया में कैसे डेमोक्रेसी आए, क्या क्या हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ डेमोक्रेसी लाने में, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दो स्टोरी भी पढ़ेंगे हम लोग। और एक स्टोरी श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और चाइल्ड देश के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ डेमोक्रेसी कैसे आया, फिर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा कैसे आया। दूसरा चैप्टर हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी होता क्या है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हैं आप। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से कानून को बनाया गया है। चौथे चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और पाँचवें चैप्टर में वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसको फिर चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पे रूल रेगुलेशन पास होता है। और लास्ट चैप्टर में है डेमोक्रेटिक्स राइट्स, जो क्या हमारा राइट्स क्या है, क्या हम सोचते हैं, मतलब क्या हमको अधिकार मिला हुआ है सरकार की तरफ से। तो वो डेमोक्रेटिक्स राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सर देखिए, सबसे पहला चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, आधुनिक, मतलब अभी मॉडर्न ज़माने में डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्ल्ड में आई। तो ये जो है ये बेसिकली पूरे डेमोक्रेसी पे ही ये पूरे चैप्टर है। यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से पहला स्टोरी शुरू होता है। दो स्टोरी, पहला स्टोरी चाइल्ड देश के बारे में है। देखिए चाइल्ड देश के बारे में, ये वहाँ के असेंबली का फ़ोटो है। यहाँ पे ये इनका नाम है, देखिए इनका नाम क्या है आपका, एलेंडे, ठीक है। ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे चाइल्ड देश के। तो इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये प्रेसिडेंट थे। चाइल्ड देश है कहाँ पे, तो ये जो है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे है ये साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के इस रीजन में, ईस्ट में नहीं सॉरी वेस्ट में जो कंट्री पड़ता है वो छोटा सा वो चाइल्ड देश है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सल्वाडोर एलेंडे। तो ये पहला इनका स्पीच के बारे में दिया हुआ है, लास्ट स्पीच जो था इनका, जो उन्होंने मरने से पहले ये स्पीच दिया था। ये स्पीच किस दिन का है, तो ये 11 सितंबर का स्पीच है प्रेसिडेंट का, 11 सितंबर 1973 में। ये 1970 में ये चाइल्ड के प्रेसिडेंट बने और इन्होंने बहुत कुछ किया। और ये कैसे बने, तो कोलिशन गवर्नमेंट की मदद से, यूनिटी में आकर के। कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है कि बहुत सारे दूसरे, जब आपको मेजोरिटी नहीं मिलता है तो कोई दूसरे पार्टी भी आके मेजोरिटी दे करके आपका गवर्नमेंट बना देते हैं, तो सहमति से गवर्नमेंट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो एलेंडे थे वो प्रेसिडेंट बन गए चाइल्ड के। उन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे पहला तो सेवरल पॉलिसी को लाया, डिसीजन हेल्प पुअर, गरीबों को बहुत मदद किए, एजुकेशन फैसिलिटी को बहुत इम्प्रूव किया, फ्री में मिल्क बांटा चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए फ्री में दूध दिया, जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको ज़मीन प्रोवाइड किए। फॉरेन पॉलिसीज़ को जो है अपोज़ किया, फॉरेन कंपनी को अपोज़ किया। यहाँ चाइल्ड में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, जैसे कॉपर थे, तो इस कॉपर को फॉरेन कंट्री आकर के निकाल करके इस रिसोर्सेज को ले जाते थे, तो उनको उसको रोका। चर्च को अपोज़ किया हिज पॉलिसीज़ का, क्योंकि चर्च जो थे वो अपना रूल रेगुलेशन चलाते थे, तो उसको भी अपोज़ किया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अमीर लोग थे या चर्च के पादरी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इसके गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तब क्या होगा आप सोचिए कि अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अमीर लोग हो जाएं और जो चर्च पादरी लोग हैं वो सब ख़िलाफ़ हो जाएं, तो उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को बहुत सारा पैसा दिया कि मिलिट्री आकर के उनके गवर्नमेंट को ख़त्म कर दे। और इसमें इसका मदद किसने किया, तो यूएसए ने मदद किया। यूएसए भी चाहते थे कि एलेंडे जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट जाए। तो मिलिट्री कूप हुआ। कब हुआ मिलिट्री कूप, 1973 में। तो मिलिट्री ने एलेंडे को रिज़ाइन देने के लिए कहा और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उसको अरेस्ट कर लिया और एलेंडे ने रिज़ाइन देने से मना कर दिया। एलेंडे ने कहा कि नहीं, मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, देखिए फिर जो है मिलिट्री ने उनके एड्रेस पे हमला कर दिया उन पे और उनको बम से उड़ा दिया, उनके घर को बम से उड़ा दिया, प्रेसिडेंटी हाउस को, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो एलेंडे तो अब मर गए। तो वो उनका लास्ट स्पीच दिया हुआ था, जो सबसे पहला पेज पे आप लोग देख रहे हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट को हटा दिया गया। अब गवर्नमेंट को हटाने के बाद तो यहाँ मिलिट्री का शासन आ गया, मिलिट्री रूल करने लगे चिली में। और मिलिट्री का जो जनरल था, इस जनरल का नाम क्या था, अगोस्टो पिनोसेट। ये ये यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बन गए। ये मिलिट्री जनरल थे और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी इसका सपोर्ट किया।
पिनोशेट बिकम द प्रेसिडेंट और 17 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया देखिए, 17 साल तक तो प्रेसिडेंट रहे और पावर को शिफ्ट कर दिया, गरीबों लोग को फिर दिक्कत होने लगी, मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री पावर आ गया उस कंट्री में। पिनोशेट गवर्नमेंट जो थे वो बहुत लोगों को जान से मार दिए, जो उनका सपोर्ट नहीं करते थे या जो एलेंडे के सपोर्टर थे उनको या तो मार दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया, इंक्लूडिंग एक जनरल का नाम है जनरल एल्बर्टो बैसिलेट। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करना टिपिकल होगा आपके लिए। ये एयरफोर्स में, वहाँ के एयरफोर्स में जनरल थे जो एलेंडे के सपोर्टर थे। इसको भी उन्होंने क्या किया, जनरल को इसको मार दिया। जो जनरल था, मिलिट्री जनरल, वो इनको मार दिया और इनके बीवी और बच्चे को क्या किया, जेल में डाल दिया और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ देने लगे। मतलब मोर देन 3000 पीपल किल्ड हुए थे मिलिट्री के द्वारा। मिलिट्री के द्वारा कितने लोग मारे गए थे, 3000 लोग से ज़्यादा मारे गए थे और रिपोर्टेड बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, अब ये स्टोरी का पूरा ओवरव्यू देखिए कि एक चाइल्ड कंट्री है। पहले तो चाइल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी आया, वहाँ डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी में एलेंडे जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे जो अमीरों को पसंद नहीं आया। इसमें क्या हुआ कि अमीरों ने मिलिट्री को बहुत सारा पैसा दिया, अमेरिका का सपोर्ट मिला और वो एलेंडे को यहाँ से हटा दिया और मिलिट्री का रूल आ गया। मतलब डेमोक्रेसी यहाँ से ख़त्म हो गया चाइल्ड देश से। तो चाइल्ड देश से ख़त्म हो गया डेमोक्रेसी। उसके बाद 17 साल तक उन्होंने ने प्रेसिडेंट बन करके चाइल्ड पे राज किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तुम 17 साल हो गया है, अब तो लोग मुझ पे विश्वास करने लगे हैं, अब यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो वहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में लोगों ने क्या किया, एलेंडे को हरा दिया। सॉरी, लोगों ने किसे हरा दिया, वो जनरल को हरा दिया, मिलिट्री जनरल को, जिनका नाम क्या था, पिनोशेट। और प्रेसिडेंट किसी और को चुन लिया। और वो किसे प्रेसिडेंट चुने, तो जो एयरफोर्स के मिलिट्री थे जिसके बीवी और बच्चे को जेल में डाल दिया गया था, उसी की बेटी प्रेसिडेंट बन गई। तो यहाँ तक ये स्टोरी चला, वो प्रेसिडेंट बन गई और सब कुछ चाइल्ड में पहले के जैसा हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके आगे कहानी में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।